आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी कहानी। इस कहानी का नाम है द हम्बग हंटर। जी हाँ, ये कहानी है लेटर एच से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सी कहानी। इस कहानी का नाम है द हम्बग हंटर। जी हाँ, ये कहानी है लेटर एच से और इस हंटर की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए सुनते हैं द हम्बग हंटर की कहानी। किसी समय की बात है, एक शिकारी रहता था। वो शिकारी थोड़ा डरपोक किस्म का था और इसलिए वो शिकार तो करता था मगर जंगल के किनारों पर। जंगल के अंदर जाने से उसे बहुत डर लगता था और जंगली जानवरों से भी उसे डर लगता था। वो छोटे मोटे जानवर मारकर अपना काम चलाता था, किसी तरह अपनी जीवनी चलाता था। एक बार की बात है, जब वो शिकारी जंगल के किनारे किनारे छोटे मोटे शिकार, लोमड़ी, सियार ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसने देखा वहां पास में एक शेर बैठा था। अरे नहीं, रुको, ये तो मरा हुआ शेर लग रहा था। शिकारी की तो बाछें खिल गई। क्या बात है, आज लगता है मरा हुआ शेर मिल गया मुझे। पर वो रुका। थोड़ी देर उसने इंतजार किया। उसे अपनी जान का डर था। उसे ये भी शक था कि कहीं ये शेर जिंदा तो नहीं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने देखा कि शेर में कोई हलचल नहीं हो रही। इसका मतलब पक्का था कि शेर मरा हुआ था। वो थोड़ा करीब गया शेर के और उसने दन दन 2 गोलियां मार डाली शेर के ऊपर और फिर उस शेर को घसीटता हुआ पास के गांव में पहुंच गया। जी हाँ, उसे पास के गांव में शेर को ले जाकर अपनी शेखी जो बघारनी थी, तो भाई खींचता हुआ शेर को लेकर चला गया। जैसे ही वह शेर को लेकर गांव में पहुंचा, बेचारे सीधे साधे गांव वाले आसपास से उस शेर के चारों तरफ जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे और सबने सोचना शुरू किया, क्या बात है, कितना बहादुर है ये शिकारी। और फिर जब सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए तो शुरू हुई भाई शिकारी जी की कहानी। और शिकारी ने क्या शेखी बघारी, अपनी क्या तारीफ की, कोई कसर नहीं छोड़ी ये बताने में कि किस बहादुरी से उसने इस शेर का शिकार किया है। जैसा कि मैंने कहा, सीधे साधे गांव वाले मान गए उसकी बात और करने लगे उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ कि क्या बात है, आपने इतने खूंखार शेर को मार डाला। आप तो वाकई बहुत ही बहादुर शिकारी हो और कृपया आप हमारे गांव में ही रह जाओ ना, ताकि जब हमारे मवेशियों को, हमारे पालतू जानवरों को ये शेर, बाघ, चीता खाने आते हैं तो आप हमारी रक्षा करना, उससे, उस शेर, बाघ, चीते को आप ही मारना। यही तो चाहिए था शिकारी को। उसको बढ़िया घर मिल गया रहने को और मुफ्त में खाने को रोज़ ही बढ़िया खाना आ जाता। कभी फल भी आ जाते, कभी सूखे मेवे, कई तरह की चीज़ें डेली उसके घर, रोज़ उसके घर आनी शुरू हो गई। शिकारी की तो चांदी ही चांदी। हर दिन वो अपनी बंदूक उठाकर जंगल में जाता और घूमता फिरता वापस चला आता और गांव वालों को अपनी बहादुरी के नए नए किस्से सुनाता रहता। भैया ऐसे बड़े दिन बीत गए, पर आखिर ऐसा कब तक चलता। एक दिन ऐसा भी आया कि जंगल से एक बाघ, एक टाइगर आया और एक किसान की गाय को घसीटता हुआ जंगल में ले गया। किसान बेचारा भागा भागा शिकारी के घर के बाहर आकर हाथ जोड़े खड़ा हो गया। शिकारी भैया, ओ बहादुर शिकारी भैया, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी मवेशी को, मेरी गाय को एक बाघ पकड़ कर ले गया है। आप चलो और उस बाघ को मार डालो। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए शिकारी के घर के बाहर
और सभी बोलने लगे, बहादुर शिकारी की जय, बहादुर शिकारी की जय। ऐसे नारे सुनकर तो बहादुर शिकारी को और भी डर लगने लगा। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई भाई, अब तो लगता है कि मुझे जंगल में जाना ही पड़ेगा, वरना ये गांव वाले तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सोचकर उसने अपनी बंदूक उठाई और चल पड़ा मजबूरी में जंगल की ओर। आगे आगे बेचारा अधमरा सा शिकारी और पीछे पीछे जोशीले गांव वाले नारे लगाते हुए, बहादुर शिकारी की जय, बहादुर शिकारी की जय। जंगल के अंदर बढ़ते बढ़ते उसकी तो हालत खराब थी। उसे लग रहा था किसी तरीके से उसकी जान छूटे और बाघ ना मिले। जब वो जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने, गांव वालों ने और शिकारी ने, एक लकड़हारे को लकड़ी काटता हुआ देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्यों भाई, किसी बाघ को देखा है जो एक गाय को घसीटता हुआ ले जा रहा हो? लकड़हारे ने बताया कि हाँ हाँ, यहीं पास में एक खूंखार बाघ रहता है, जरा ध्यान से जाना। ये सुनकर तो उसकी बची खुची हिम्मत भी जाती रही। शिकारी की और किसकी, उसकी तो हालत खस्ता। अब वो क्या करे, इन पीछे गांव वालों से पीछा कैसे छुड़ाए और आगे आने वाले खतरे यानी कि बाघ से कैसे पीछा छुड़ाए। और वो बेचारे गांव वाले, उन्होंने कहा, आप जाओ और बाघ को मार गिराओ। शिकारी बढ़ा आगे, हाथ में दुनल्ली बंदूक लेकर। जैसे ही वो बाघ के करीब पहुंचा, बाघ गुर्राया और खड़ा हो गया। और बाघ को देखकर उसकी जो हालत खराब हुई, शिकारी ने अपनी बंदूक वहीं फेंकी और वहां से दुम दबाकर भागा। पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि गांव वाले क्या सोच रहे हैं। उसे अपनी जान प्यारी थी। उसने जो भागा भागा भागा, रुका ही नहीं। और इधर गांव वाले बेचारे बड़ी मुश्किल में आ गए। सामने बाघ खड़ा है और कोई बचाने वाला नहीं। उन गांव वालों में से एक बहादुर नौजवान आगे बढ़ा। उसने फटाफट बंदूक उठाई और बाघ को मार डाला। इस कारण से बाघ से तो उनकी जान छूटी और गांव वाले खुश बहुत हुए। पर उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी कि ये बहादुर शिकारी, जिसको इतने दिनों से मुफ्त में ये खिला रहे थे, घर दिया था रहने को, वो इतना बेकार निकला, इतना कायर निकला। उधर वो शिकारी भागता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था। बेचारे की हालत खराब थी ये सोचकर कि अब तो वो उस गांव में भी नहीं जा सकता है। उसने गलती कर दी। इतनी झूठ, इतनी शेखी नहीं बघारनी चाहिए थी। और इस वजह से वो चल पड़ा किसी नए गांव की खोज में। तो ये थी कहानी उस बेवकूफ़ शिकारी की, जिसने झूठ बोलकर उस गांव में जगह ली थी। और इसमें एक मॉरल भी है, और इससे हमें ये पता चलता है, ये सीख मिलती है कि हमें शेखी नहीं बघारनी चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, मेरा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं फिर आऊँगी बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ कहानीवाचक स्वाति सेइंग गुड बाय।